एक अहम खबर देंगे आपको। पंजाब असेंबली के मेंबर नज़ीर चौहान का ये फैसला सामने आया कि जहांगीर तरीन ग्रुप से वो अब अलहदा हो रहे हैं, हिस्सा नहीं रहेंगे। उनका ये कहना था कि मुझे इस्तेमाल किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत मुगल, किस बुनियाद पर फैसला किया नज़ीर चौहान ने ये? जी बिल्कुल, नज़ीर चौहान जो है वो रिहाई के बाद सीधा यहाँ पर पहुंचे फयाजुल हसन चौहान के पास और उनका शुक्रिया अदा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने उन्हें इस्तेमाल किया है और बड़े बुरे तरीके से उन्हें इस्तेमाल किया है। एक ऐसे वक्त पर जब वो मुश्किल में थे, वो बीमार थे, वो जेल में थे, उनके बच्चों से उनका हाल अहवाल नहीं पूछा गया, उनसे उनका हाल अहवाल नहीं पूछा गया और मुझे जहांगीर तरीन ने इस्तेमाल करके तनहा छोड़ दिया। उन्होंने आज बरमला अपनी गलती का एतराफ किया और उन्होंने कहा है कि वो शहजाद अकबर साहब से माजरत चाहते हैं, वो माफी चाहते हैं। जज्बाती तौर पर उनकी जुबान से ये जुमले निकल गए थे। उन्होंने वज़ीर इमरान खान से अपनी जो मोहब्बत का इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इमरान खान साहब से भी माजरत चाहते हैं। इमरान खान मेरे लीडर है, अगर मेरे लीडर का मेरी किसी बात पर दिल दुखा है तो मैं अपने लीडर से माफी मांगता हूँ। मैं सेहतयाब होने के बाद शहजाद अकबर साहब से भी मिलने जाऊंगा और वजीर आजम इमरान खान से भी मिलने जाऊंगा। उनके कहने हैं कि जहांगीर तरीन इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाए। वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद अपने मफादात हासिल करने के बाद वो लोगों को तनहा छोड़ देते हैं, जैसे मुझे छोड़ दिया गया। मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा, लेकिन जहांगीर तरीन से इतना नहीं हो सका कि वो आकर मेरी सेहत पूछ रहे थे, मेरे बच्चों से आकर उनसे मोहब्बत का इजहार करते, लेकिन जहांगीर तरीन ने उन्हें इस्तेमाल करके तनहा छोड़ दिया। जी अच्छा उल्फत, बहुत बड़ा फैसला किया नज़ीर चौहान ने। कोई रद्द-ए-अमल सामने आया जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से? जी अभी जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और नज़ीर चौहान का कहना है कि अब ये ग्रुप नहीं रहा, ग्रुप खत्म हो गया है। अब उन्होंने अपने मफादात हासिल कर लिए तो अब वो अपने आप को फिर से वापस लाना चाहते हैं और बहुत से लोग हैं, उन्होंने कहा है कि वो सेहतयाब होने के बाद और बहुत कुछ सामने लाएंगे। अभी उनकी सेहत इतना साथ नहीं दे रही, उन्हें हार्ट का मसला हुआ है और उनको स्टंट डले हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आराम करने के बाद और बहुत कुछ है जो कौम के सामने लाएंगे, लोगों के सामने लाएंगे कि किस तरीके से जहांगीर तरीन ने और कुछ ग्रुप के लोगों ने उन्हें अपने मकासद और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है उल्फत मुगल, आप आगाह कर रहे हैं नज़ीर चौहान का ये अहम फैसला। उनका क्या कहना था, अपने नाज़रीन को जरा ये सुनवाते हैं। जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जहांगीर खान तरीन था, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब उनका मसला मसाइल था, जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था और बारिशों में भी पहुंचता था और गर्मी की हबस में भी उनके साथ पहुंचता था। इसी पर सीनियर तस्वीर साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, नज़ीर चौहान वो पहले मेंबर होंगे इस ग्रुप में से निकलने वाले, क्या मजीद लोग भी अब आप देखते हैं आगे निकलते हुए? ये लगता यही है कि सिचुएशन चूँकि तब्दील हो चुकी है और एक पीरियड था वो गुजर गया और इस दौरान जहांगीर तरीन साहब ने जो उनको रिलीफ मिलना था वो भी मिल चुका है। इशू अब मेन ख़त्म हो गया और अब नज़ीर चौहान साहब ने जो अपना दुख बयान किया है, वो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि मेरा किसी ने हाल नहीं पूछा और आई थिंक वो भी और काफ़ी मुश्किल से गुजरे हैं ये, और सुलह करनी पड़ी उनको, शहजाद अकबर साहब से माफ़ी मांगनी पड़ी। इसलिए उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे बाहर आके कहा है कि अब उनका जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं और इन्हीं के लाइन पे चलते हुए बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब इलेक्शन होना है और इलेक्शन के बाद इलेक्शन में फिर टिकट्स का मसला है और पीटीआई के टिकट्स ज़ाहिर है उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो अपनी वफादारी जाहिर करेंगे मुकम्मल तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। इसलिए ये चीज़ें मुतवक्के हैं आने वाले दिनों में मज़ीद लोग भी उनसे अलग होंगे। साबिर शाकिर साहब, ये कहिएगा सिर्फ यही रीज़न हो सकती है या मफादात का भी कोई मसला है? जाहिर है जी, क्योंकि ये एक जो सोचा गया था वो तो नहीं हो सका और इस दौरान जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला तय हो गए और जब जहांगीर तरीन से मामला तय हो गए तो नीचे जो कमज़ोर लोग थे, MPAs और उनके साथ जुड़े हुए MNAs, अब फौरी तौर पे कोई ऐसा ख़तरा लाहक नहीं है और ये ग्रुप उसी वक्त इस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक जो हैं वो मुअस्सर होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स बन सकते हैं जब इन हाउस मामला ख़राब हो या फिर पावर कॉरिडोर्स में कोई इशू हो,
तो पावर कॉरिडोर्स में तो इमरान खान को फिलहाल ऐसा कोई इशू नजर नहीं आ रहा, इसलिए तो साबिर शकील साहब, इसका मतलब है जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकता है, उनको आज जवाब मिल गया। जी बिल्कुल, ये उन्हीं का है और नज़ीर चौहान साहब ने बाहर आके बता दिया कि उनको इस्तेमाल किया गया था। अब मजीद कितने लोग उनके साथ आएंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक है, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर चौहान का जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान, मेरा जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। नज़ीर चौहान साहब का ये स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे इस्तेमाल करने पर शर्म आनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जहांगीर खान तरीन था, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब उनका मसला मसाइल था, जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था और बारिशों में भी पहुंचता था और गर्मी की हबस में भी उनके साथ पहुंचता था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।